जबलपुर में काली घनी रात थी। वो अंधेरा इतना घना था कि उस अंधेरे में किसी को कुछ हो भी जाता तो शायद गांव वालों को कानों कान खबर नहीं होती। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन गांव के जंगल के पास सन्नाटा नहीं बल्कि हल्की रोशनी के साथ मंत्रों की आवाज आ रही थी। उस मंदिर में एक पंडित जिसके हाथ में आरती की थाल और उसके पीछे भारद्वाज परिवार था और सामने काल भैरवी की एक बड़ी सी मूर्ति थी। सभी लोग काल भैरवी की आरती कर रहे थे, लेकिन तभी उस परिवार के एक सदस्य का फोन बजता है और वो फोन पर बात करते हुए उस पूजा से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है और वापस आता ही नहीं। आरती हो ही रही थी कि तभी थाली में रखे दीप की ज्वाला भड़क जाती है और पूरे थाल में आग लग जाती है। वो थाल पंडित जी के हाथ से नीचे गिर जाती है। माता की मूर्ति देख पंडित की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पंडित के चेहरे पर खौफ देखकर भारद्वाज परिवार की बड़ी माँ पंडित से बोलती है, पंडित जी क्या हुआ? पूजा में विघ्न? अनर्थ, घोर अनर्थ। इस पूजा के बीच से कोई उठ कर गया है, जिस कारण ये पूजा पूरी नहीं हो पाई। इस पूजा में विघ्न पड़ा है और विघ्न डालने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का है। काल भैरवी अब इस परिवार का नाश कर देगी, क्योंकि काल भैरवी की पूजा में कोई भी अड़चन आती है तो काल भैरवी अपना दूसरा रूप ले लेती है। बड़ी माँ, अब आपके घर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित जी कोई तो उपाय बताइए जिससे काल भैरवी के गुस्से को शांत किया जा सके। माता जी, यदि कोई उपाय होता तो मैं आपको अवश्य बताता, लेकिन पंडित ये बात बोल ही रहा था कि तभी उस मंदिर में भूकंप आना शुरू हो जाता है। सब कुछ हिलने लगता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और डर कर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। सभी लोग अपने घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि मनोज अपने घर के हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी। अचानक से घर का सारा सामान हिलने लगता है और टीवी के पास लगी हुई तस्वीरें नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते टीवी के अंदर से एक काला साया निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर मनोज डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें सिर्फ उस काले साए को ही देख रही थी। तभी घर की बड़ी माँ अपने पूरे परिवार का हाथ पकड़ लेती है। जब तक हम साथ हैं, हम सभी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनोज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इस काले साई का सामना करना होगा। मनोज की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो डर के मारे अपने लफ्जों से कुछ कह भी नहीं पाता। तभी काला साया उसके अंदर समा जाता है। मनोज की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और शरीर आड़ा टेढ़ा हो जाता है। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार डर जाता है और सभी रोने लगते हैं। काल भैरवी, भैरवी से छोड़ दे। आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे परिवार को कुछ मत कर। बड़ी माँ के बोलते ही मनोज के अंदर का काल भैरवी चिल्लाते हुए बड़ी माँ के पास आता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। ये देखकर घर के सभी सदस्य अपने अपने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। काल भैरवी बड़ी माँ का गला पकड़कर ऊपर उठा लेती है और उससे कहती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को मिलेगी। काल भैरवी इतना कहकर बड़ी माँ को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए वापस सोफे पर आकर बैठ जाती है। मनोज के शरीर में काल भैरवी पूरी तरह अपना वास कर लेती है। काल भैरवी की वजह से मनोज के शरीर की नसें उभर आती है। कभी कभी मनोज अपनी आवाज में अपने होने का एहसास कराता है और तड़पती हुई आवाज से मदद मांगता है। प्लीज मुझे बचा लो। घर के सभी सदस्य ये नजारा छुप छुप कर देख रहे थे। सबकी आंखों में मौत का खौफ दिखाई दे रहा था, मानो जैसे आज उनका आखिरी दिन हो और बस वो अपनी जिंदगी किसी भी तरह काल भैरवी से बचा सके। इधर बेचारी बड़ी माँ बेहोश पड़ी थी। कुछ समय बाद उसे होश आता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी,
जिसकी वजह से बड़ी माँ अपने मुंह से एक शब्द नहीं कह पा रही थी। लेकिन वो काल भैरवी से मदद मांगने के लिए सहारा लेकर उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जैसे तैसे करके काल भैरवी के पैरों में आकर गिर जाती है। काल भैरवी उसे एक जोर से लात मारती है। बड़ी माँ बहुत दूर जाकर गिरती है। कई जगह उसके जख्मों के निशान भी बन गए थे। खून निकलने के बाद भी हाथ जोड़ते हुए हिम्मत जुटाए बड़ी माँ काल भैरवी के पैरों में जाकर गिरती है और उनसे कहती है, कुल देवता हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम क्षमा मांगते हैं। हम दोबारा से आपकी पूजा करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। एक आखिरी मौका दे दो कुल देवता। तुझे मौका दे दूं? तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक एहसान कर सकती हूँ। सबको एक साथ नहीं मारूंगी, बल्कि हर साल में एक एक करके सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर लौट के आऊंगी और एक मौत लेकर जाऊंगी। काल भैरवी इतना कहते ही मनोज के शरीर को छोड़कर चली जाती है। मनोज के शरीर से मानो जैसे एक साया निकलकर बाहर आया और गायब हो गया। ये देखकर घर के सभी छुपे सदस्य बाहर निकल कर आते हैं। बड़ी माँ मनोज को पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर काल भैरवी इस घर से एक मौत ले जा चुकी थी। उसकी आत्मा ने उस शव का साथ छोड़ दिया था और उसका शरीर टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया था। घर के सदस्य और बड़ी माँ मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं, जिसके बाद घर के सभी सदस्य बड़ी माँ को कोठी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। बड़ी माँ दिन रात अब संकोच में पड़ जाती है। एक दिन वो रात के सन्नाटे में जंगलों के बीचों बीच, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो उस जगह जाकर किसी को ढूंढने लगती है। वो अंधेरे की तरफ चलती रहती है। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। कुल देवता सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही बड़ी माँ पीछे मुड़ती है, उसके सामने अघोरी बाबा खड़े होते हैं। उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी। बड़ी माँ उनके पैरों में गिरकर अपने पूरे परिवार की जिंदगी की भीख मांगती है, जिसके चलते अघोरी बाबा उसके ऊपर रहम खाते हैं और उसे पूरे परिवार सहित कोठी छोड़कर जाने को कह देते हैं। जब पूरा परिवार कोठी छोड़कर चला जाता है, तो वो अपनी तंत्र मंत्र विद्याओं से कोठी के चारों तरफ कुछ कुछ दूरी पर कील गाड़ कर उस पर अपना मंत्र जाप लगा देते हैं, जिससे देखते ही देखते कुल देवता हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं और बड़ी माँ पूरा परिवार लेकर शहर पहुंच जाती है, जहां वो अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का दौर शुरू हो जाता है। इस तरह पूरी 3 पीढ़ी बीतने के बाद कुल देवता के बारे में सब भूल जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को कुल देवता की कोई खबर तक नहीं थी। नताशा, जो अपने पूर्वजों का एक अंश थी, वो अपनी बेटी श्रेया और अपने पति नितिन के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन नितिन कॉफी पीते हुए अपनी बालकनी में अखबार पढ़ता है, जिसमें वही पुरानी कोठी छपी होती है। सदियों पुरानी कोठी आज भी वैसी की वैसी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए इस कोठी की बोली लगवाई जाएगी। नितिन इसके बारे में अपनी पत्नी नताशा को बताता है। नताशा कोठी की फोटो देखकर उसे देखते ही रह जाती है, जैसे उसका कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, मानो जैसे उसे कोठी अपनी लगने लगती है। नताशा नितिन को कोठी खरीदने के लिए कहती है। वो नताशा की बात मानकर कोठी को खरीद लेता है। तो वहीं श्रेया अपने पिता से वहां जाने की जिद करने लगती है। नताशा को भी कोठी में जाने का बहुत ही चाव था। इसी के चलते नितिन अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी कोठी में जाने के लिए सभी का सामान पैक करवा लेता है। सब लोग बहुत खुश थे और गाड़ी में बैठ जाते हैं। नितिन ड्राइविंग कर रहा था। अपने परिवार को इतना खुश देखकर नितिन का ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है, जिसके चलते अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। जल्दीबाजी में वो स्टीयरिंग घुमाकर एकदम से ब्रेक मारता है। थैंक गॉड, अगर तुमने समय पर ब्रेक नहीं मारा होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। संभाल कर गाड़ी चलाओ। हाँ, वैसे तुम सब ठीक तो हो ना? इस तरह नितिन सारा ध्यान ड्राइविंग में लगाता है। सुबह से रात हो जाती है। रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं।
नितिन गाड़ी चलाते चलाते जबलपुर पहुंच जाता है। जबलपुर का बोर्ड देखते ही पूरा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद गाड़ी आगे चलने लगती है। चलते चलते अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक बहुत बूढ़ी औरत हाथ में लाठी लिए आ जाती है। नितिन उस बूढ़ी औरत से कोठी का एड्रेस पूछता है तो बूढ़ी औरत के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। डर मानो जैसे उसके पूरे शरीर में फैल गया हो। वो अपनी छड़ी को सीने से लगाकर डरते हुए उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से वापस लौट जाओ। जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। नहीं बचेगा, एक एक को मार देगा तुम्हारा कुल देवता। कुल देवता? कौन हो आप? और आप किस कुल देवता की बात कर रही हो? तू ही है। तेरे शरीर से वही खुशबू आ रही है। तू अपने पूर्वजों के किए कर्मों की सजा भुगतने यहाँ आई है। चली जा, नहीं तो नाश हो जाएगा। इस तरह बूढ़ी औरत वहां से ये कहते हुए जाने लगती है। नताशा के मन में ये चलने लगता है कि ये बूढ़ी औरत कौन थी और उसे कैसे जानती थी। लेकिन तभी नितिन ड्राइविंग करते हुए कोठी पर पहुंच ही जाता है। नताशा जब कोठी को देखती है तो अचानक से ही एक हवा का झोंका पूरे परिवार पर आता है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। नताशा की बेटी श्रेया डर के मारे अपनी मां नताशा के पीछे छुप जाती है। नितिन नताशा को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन नताशा की नजर सिर्फ कोठी को ही देख रही थी। तभी नितिन नताशा को हिलाता है तो नताशा को होश आ जाता है। कितनी खूबसूरत है ना ये कोठी। चलो अंदर चलते हैं। नताशा, नितिन और श्रेया, छोटा सा परिवार मानो अपनी मौत को दावत देने खुद आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही नताशा कोठी का दरवाजा खोलती है, दरवाजे से बहुत सारे चमगादड़ अचानक से निकलकर बाहर आते हैं, जिससे वो सभी डर जाते हैं और पूरी कोठी में काला साया चारों तरफ घूमने लगता है, जिसकी आवाज से वो सभी डरने लगते हैं। और वही सिलसिला शुरू होता है जो आज से कई साल पहले हुआ था। कुल देवता का श्राप और मौत का तांडव। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। नताशा और नितिन के चेहरे से पसीने छूट रहे थे। अपनी आंखों के सामने जब वो एक काला साया मंडराते हुए देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी मौत का मंजर अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। जिन चीजों को हमने कभी महसूस तक ना किया हो, उन्हें जब आंखों के सामने देखा जाए तो डर तो अपने आप ही लगने लगता है। घबराहट से नताशा के हाथ पैर भी कांपने लगे थे। इतने में अचानक से काला साया उसकी बेटी श्रेया के चारों तरफ घूमने लगता है और अचानक से श्रेया नीचे गिर जाती है और काले जले हुए हाथ उसके पैरों को पकड़कर एक बंद कमरे की तरफ खींचते हुए ले जाते हैं। बेचारी श्रेया बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख की आवाज से नताशा और नितिन दोनों भागते हुए उसके पीछे जा रहे होते हैं। इतने में दरवाजा बंद हो जाता है। श्रेया, श्रेया, मेरी बेटी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? कौन है अंदर? मेरी बेटी को बाहर निकालो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नितिन ये बात बोल रहा था, तभी बहुत तेज किसी के हंसने की आवाज आती है, मानो जैसे बहुत भयानक हंसी जिसे सुनकर रूह भी कांप जाए। कभी कभी जैसा हमें दिख रहा होता है, असलियत में वैसा नहीं होता। कुछ चीज हमारी नजरों से परे होती है, लेकिन हम कसूरवार किसी और को ठहरा देते हैं। जो हो रहा होता है उस पर विश्वास न करके गुमराह हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नताशा, श्रेया और नितिन के साथ हुआ था। कौन हो तुम? सामने आओ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। नताशा के इतना कहते ही उसके सामने एक काला साया, जिसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी, वो खुद को कुल देवता कह रहा था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा दिया था। अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
तुम्हारी बेटी अब मेरी है, उसकी बलि चढ़ेगी। तुम्हारे पूर्वजों का वादा तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी करेगी। काल भैरवी यानी कुलदेवी को धोखा देना क्या होता है, अब तुम्हें पता चलेगा। कुलदेवी? कुलदेवी कभी भी किसी को इस तरह परेशान नहीं करती। कुलदेवी अच्छाई का प्रतीक होती है। तुम कुलदेवी नहीं हो सकती। कुलदेवी परिवार की भलाई करती है, लेकिन तुम इस परिवार का विनाश कर रही हो। तभी वो काला साया जोर जोर से हंसने लगता है। सही कहा तुमने, मैं कुलदेवी नहीं हूं, मैं एक शैतान हूं। तुम्हारे पूर्वजों की गलती का नतीजा हूं, और जो अब तुम्हें भुगतना होगा। मेरे रहते हुए अब तुम्हारी कुलदेवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं उनसे बहुत शक्तिशाली हूं। ये सुनते ही नताशा हैरान रह जाती है। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पूर्वजों की गलती की सजा उसे क्यों भुगतनी पड़ रही थी, और ऐसा भी क्या हुआ था जो वो शैतान इतने सालों से अभी तक उस कोठी में कैद था। नताशा ये सब सोच रही थी कि तभी काला साया उसके अंदर घुस जाता है और उसके दिमाग पर अपना पूरा वश कर लेता है, जिसके चलते नताशा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और बहुत साल पीछे के समय को अपने ख्वाब में देखने लगती है, जहां वो देखती है उसके पूर्वज कुल देवता की पूजा कर रहे थे, जहां परिवार का एक सदस्य की पूजा के समय बाहर निकल जाता है। वो समय विनाश काल का चल रहा था। घर का वो सदस्य पूजा से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पर जाने पर उसके पैर के नीचे कुछ आता है, जैसे मानो उसके पैरों के नीचे किसी की हड्डी आई हो और उसके पैरों से वो टूट गई हो। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है, और यहीं से होता है एक शैतान का जन्म। वो शैतान खून का प्यासा था, पर क्योंकि उनकी पूजा भंग हो गई थी और काल भैरवी की पूजा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो शैतान उस परिवार का नाश करने उस सदस्य के साथ चला गया। लेकिन वो कौन है, इस बात का पता न तो पंडित को चलता है और न ही अघोरी को। इसलिए वो लोग भारद्वाज परिवार को ये बता देते हैं कि उनके कुल देवता नाराज हो गए। वो परिवार अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ से उनकी मौत का मंजर शुरू होता है। काफी मिन्नतें करने पर उसने एक सौदा किया और उस सौदे के चलते ये सब अब तक हो रहा था। तभी शैतान का काला साया नताशा के अंदर से निकल आता है और नताशा होश में आ जाती है। नताशा, नताशा, उठ जाओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मुझे समझ आ गया है ये सब क्यों और कैसे हुआ। चलो, तुम्हें समझ तो आया। अब तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ेगी और 1 साल बाद मुझे तुम्हारे ही परिवार से फिर एक और मौत चाहिए, वरना मैं पूरे परिवार का नाश कर दूंगा। तेरे पूर्वज ने मुझे उठाया, उसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। वो शैतान ये बोल ही रहा था कि तभी नताशा के सामने बड़ी माँ की आत्मा आती है। उस आत्मा को देख नताशा डर जाती है। नताशा बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पूर्वज में से एक हूँ। जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। तुम्हें बस ध्यान लगाना होगा और उन्हें बुलाना होगा। जैसे ही वो आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो बुराई का नाश कर देंगे और अच्छाई की जीत होगी। जो गलती हमने की थी वो गलती तुम मत दोहराना, क्योंकि तुम ही हो वो जो हमें शैतान से मुक्त करवा सकती है। हमें शैतान से मुक्ति मिल जाएगी बेटा। इसने तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को कैद करके रखा है। किसी को मुक्ति नहीं मिल रही। अब हम सभी को मुक्ति तुम ही दिला सकती हो।
इतना कहकर बड़ी माँ की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और नताशा संकोच में पड़ जाती है कि वो कौन है जिसकी बात उसकी पूर्वज बड़ी माँ कर रही थी। अचानक से नताशा के सामने काल भैरवी की छवि आती है और उसको समझते देरी नहीं लगती कि बड़ी माँ किसकी बात कर रही थी। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहीं पर चौकड़ी मार के बैठ जाती है और अपने मन ही मन अपने कुल देवताओं को याद करने लगती है, जिसके कारण बहुत जोर से हवाएं चलने लगती है। इतने में शैतान नितिन के अंदर घुस जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। नितिन के दर्द में चिल्लाने की आवाज से एक पल नताशा का ध्यान भटकने ही वाला था, लेकिन उसे बेटी श्रेया की याद आ जाती है और वो पूरे ध्यान से कुल देवी काल भैरवी को याद करने लगती है। जैसे ही शैतान नितिन द्वारा नताशा के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दीवार में जाकर लगता है। तभी वहां कुल देवी यानी काल भैरवी स्वयं अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। मेरे होते हुए तू इन लोगों का कुछ नहीं कर सकता। मैं इनकी रक्षक हूँ। मैं तेरा विनाश कर दूंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू राख बन जाएगा। काल भैरवी, तू स्वयं प्रकट हो गई। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत जाएगी और मैं तुझे आसानी से अपने आप को राख बनाने दूंगा? मैं तुझे और तेरे सभी देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब तू देख देख मेरी शक्तियों का प्रभाव तुम सभी पर कैसे पड़ता है। शैतान इतना कहते ही अपनी शक्तियों के द्वारा काल भैरवी के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन काल भैरवी बहुत शक्तिशाली थी। वो भी अपनी शक्तियों द्वारा शैतान के ऊपर वार करती है। दोनों के बीच महासंग्राम यानी बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे देखकर नितिन हैरान हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी बेटी एक कमरे में बंद है। यहाँ काल भैरवी और शैतान की लड़ाई हो रही थी, तो उधर नितिन अपनी बेटी को कमरे का दरवाजा तोड़कर बचाने के लिए जाता है, जहाँ उसकी बेटी एक बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो अपनी बेटी को उस कमरे से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इतने में ये देखकर शैतान इस बात का फायदा उठाता है और उस नन्ही सी बच्ची के अंदर घुस जाता है। बेचारी बच्ची की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। शैतान, तेरी दुश्मनी हम लोगों से है। तू इस बच्ची को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। अब मैं इस बच्ची को इतना तड़पाऊंगा, इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सब मेरे पैरों में अपने घुटने टेक कर नाक रगड़ोगे और एक के बाद एक मैं सभी को मार दूंगा और तुम्हारे खून को पीकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। शैतान, इस बच्ची को छोड़ दे। तभी अचानक से श्रेया की बहुत तेज चीख निकलती है, मानो जैसे उसके शरीर के अंदर की हड्डियां चूर चूर आवाज कर रही हो। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और इधर नताशा पूरा ध्यान लगाकर अपने कुल देवताओं को और शक्तिशाली बनाने के लिए उनका जाप कर रही होती है। लेकिन जब वो अपनी ही बेटी की तड़पती हुई आवाज सुनती है तो उसकी रूह कांपने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी काल भैरवी कमजोर पड़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर शैतान उसके ऊपर वार करता है और उसे और कमजोर बनाने के लिए उस पर वार करता है। मेरे जितना शक्तिशाली कोई नहीं। अब मेरी प्यास तुम सभी के खून से ही बुझेगी। कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। जब नताशा अपनी आंखें खोलकर अपने सामने शैतान और काल भैरवी को एक साथ देखती है और शैतान को अपनी बेटी के शरीर में देखती है, तो उसे
उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने मन ही मन सोचती है। अगर आज मैं कमजोर पड़ गई तो मेरी बेटी के साथ साथ मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे कमजोर नहीं पड़ना, मुझे इस शैतान को रोकना ही होगा, फिर चाहे मुझे अपनी बेटी की ही बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। नताशा ये सोचकर फिर से ध्यान लगाती हुई कुल देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र पढ़ती रहती है। ये सब देखकर नितिन को नताशा के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि शैतान उसकी बेटी को हानि पहुंचा रहा होता है। वो शैतान के पैरों में गिरकर अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर नताशा के पीछे बड़ी माँ और सभी पूर्वजों की आत्माएं एक साथ खड़ी होती है। अब नताशा अकेली ही नहीं बल्कि सभी उसके साथ मिलकर काल भैरवी को ताकतवर बनाने के लिए मंत्रों का जाप करते रहते हैं, जिससे काल भैरवी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो अपने हाथों से शैतान का गला यानी श्रेया का गला पकड़कर शैतान के काले साए को श्रेया के शरीर से बाहर निकालती है और उसे उठा उठा कर पटकने लगती है, जिससे शैतान कमजोर होने लगता है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। देखते ही देखते काल भैरवी का आकार भी बड़ा होने लगता है। काल भैरवी अपनी शक्तियों से शैतान को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर देती है और उसके काले साए को अपने मुंह में लेकर शैतान के वजूद को ही खत्म कर देती है, जिसके बाद काल भैरवी वहां से गायब हो जाती है। ये देख बड़ी माँ बहुत खुश होती है। नताशा पहली बार अपने पूर्वजों की आत्माओं को देखकर हैरान रह जाती है। तभी बड़ी माँ नताशा से कहती है, जो हम ना कर सके वो तुमने कर दिखाया। अगर आपने शैतान के साथ साथ मेरे दिमाग पर कब्जा करके मुझे मंत्र का जाप करना ना सिखाया होता तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती बड़ी माँ। और मेरे पूर्वज ये सभी मैं आपकी वजह से कर पाई हूँ। कोई भी विधि विधान सही समय पर पूरा ना हो या उसमें कोई विघ्न डल जाए तो ऐसा ही होता है। हम सभी आत्माओं को परिवार से दूर रखने के लिए ये सब हवन यज्ञ करवाने ही पड़ते हैं, लेकिन अब कुल देवता यानी काल भैरवी खुद तुम्हारे साथ है। वो अंग रक्षक बनी हुई तुम्हारे बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ी रहेगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो। सब कुछ आज यहीं पर खत्म होता है। शुक्रिया बड़ी माँ। बस ये समय मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहूंगी। इस तरह नताशा अपने पति नितिन और अपनी बेटी श्रेया के साथ वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ बुरी शक्तियां हमारे पीछे इस कदर पड़ी होती है कि वो किसी भी कीमत में अपना मकसद पूरा करने में लग जाती है, फिर चाहे अंजाम अच्छा हो या बुरा। इसीलिए कहा जाता है कि काले जादू और दुष्ट चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। इन सब के बाद नताशा नितिन और श्रेया के साथ वापस घर लौट आती है, जहां उसकी बेटी सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। और यही नहीं, नताशा और नितिन भी अपने काम काज और बिजनेस में ध्यान देने लगते हैं। वो इन सब चीजों को एक बुरा वक्त समझकर खत्म कर देते हैं। पर क्या लगता है आप सभी को, ये सब वहीं पर खत्म हो गया था या फिर अब भी कुछ बाकी था? एक लड़का जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसके माथे पर डर का पसीना साफ नजर आ रहा था। वो लड़का भाग रहा था। तभी अचानक से वो बहुत घबराते हुए एकदम से रुक जाता है। उसके सामने एक भयानक आदमी दिखाई पड़ता है। उस आदमी की हरी डरावनी आंखें देख वो लड़का उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? वो लड़का रोते बिलखते हुए अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और उसको उस घने जंगल में खींच कर ले जाता है। उस काली रात में अब अंधेरे के अलावा कुछ रहती है तो उस लड़के की चीख। कुछ महीने बाद मौसम काफी खराब था। तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में वेदांत गाड़ी चलाते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था।
तेज आंधी, तूफान और कड़कड़ाती बिजली के कारण एक पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर जाता है, जिस कारण आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इस पेड़ को भी अभी टूटकर गिरना था रास्ते पर। अब इस घनघोर बारिश में मैं जाऊं कहाँ? यहाँ तो आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। वेदांत खुद से बातें करते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकालता है, लेकिन अफसोस की बात उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी भारी बारिश में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दूर दूर तक वक्त गुजारने के लिए कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। वेदांत अपनी गाड़ी में से छाता निकालता है और होटल की तलाश में उस जंगल के अंदर निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक बंगला दिखाई देता है। उस बंगले की लाइट जल रही थी। उस बंगले को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बंगला खाली नहीं, बल्कि उसमें कोई रहता है। वेदांत अब बिना किसी देरी के उस बंगले के पास जाता है और बंगले का दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है? कोई है क्या अंदर? वेदांत की बातों का कोई जवाब नहीं देता और एक बार फिर वेदांत उसी दरवाजे को खटखटाने जाता है, पर उससे पहले वो दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुल जाता है और उस दरवाजे के पीछे होती है एक बूढ़ी औरत। कौन हो तुम? और इतनी रात गए हमारे बंगले के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं वेदांत हूँ। वो दरअसल मैं घर जा रहा था, तभी बारिश होने लगी और तेज बारिश होने के कारण रास्ते में एक पेड़ गिर गया और इस वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और यहाँ मुझे कोई होटल नहीं दिखा सिवाय इस बंगले के, इसलिए मैं यहाँ हेल्प मांगने के लिए आ गया। क्या आप मुझे एक रात के लिए इस घर में पनाह दे सकती है? तुम्हें पता नहीं, इतनी रात गए किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान कैसा है ये कोई नहीं जानता। हाँ माँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जंगल में अपनी गाड़ी के अंदर रह भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे और बारिश भी ज़्यादा तेज हो रही है। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस आज रात की बात है। वेदांत की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत उसे घर में रहने की इजाज़त दे देती है और वेदांत बंगले में आ जाता है। वेदांत के बंगले में आते ही अब सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अम्मा, ये भाई साहब कौन है और इतनी रात गए आपने इन्हें घर में आने क्यों दिया? वे क्या है ना बेटा, बाहर का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैंने इस मुसाफिर को अपने बंगले में पनाह दे दी है। ठीक है रामू काका, इन भाई साहब को इनका कमरा दिखा दो और इस बंगले के बारे में अच्छे से समझा दो। जी साहब। रामू काका वेदांत को उसका कमरा दिखाने लगते हैं और कमरा दिखाने के दौरान वो वेदांत को बोलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कुछ खाना है तो अभी बता दो, नहीं तो 2 बजे के बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय कोई नहीं उठता। और हाँ, आपसे विनती है कि आप भी अपने कमरे से बाहर ना आए। लेकिन रामू काका, ऐसा भी क्या है 2 बजे जो हमें कहीं आना जाना नहीं है? अब किसी को इमरजेंसी होगी तो वो तो बाहर आएगा ही ना। रामू काका वेदांत को तिरछी नजर से देखता है और वेदांत भी चुप हो जाता है। इसके बाद रामू काका वेदांत के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसको खाना देकर वहां से चला जाता है। रात के 2:30 बज रहे थे। घड़ी के टिक टिक की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। बूढ़ी अम्मा भी अपने कमरे में सो रही थी। रोहित अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन तभी अचानक रोहित की बेटी निशा को खांसी आती है। अपनी बेटी के खांसने से रोहित और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। निशा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माँ, पानी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सीमा उठकर पानी लेने किचन में जाती है। सीमा फ्रिज से पानी की बोतल निकालती ही है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है।
सीमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिवाय काले अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सीमा एक लंबी सांस भरती है और पानी की बोतल लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सीमा की नजर हॉल में सोफे के पास पड़ती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर किसी की काली परछाई बैठी हुई है। उस परछाई को देख सीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफे पर बैठा कौन है। बस यही जानने के लिए वो दबे पांव एक बार फिर हॉल की तरफ जाने लगती है और जैसे वो लाइट जलाती है वैसे ही लाइट ऑन के साथ ही वो काला साया भी गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये देख सीमा थोड़ी हैरान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ पर किसी की परछाई थी, लेकिन लाइट जलाने के साथ यहाँ सब कुछ ठीक है। हो सकता है ये मेरा वहम है। वैसे भी मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। इतना बोलकर सीमा एक बार फिर लाइट बंद करती है और डरते हुए सोफे की तरफ देखती है तो उसे एक बार फिर सोफे पर कोई बैठा नजर आता है। ये देख सीमा डर के मारे थर थर कांपने लगती है और चीखते हुए रोहित को आवाज लगाती है। रोहित, जल्दी नीचे आओ। रोहित। सीमा की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत अपने कमरे से बाहर आती है। साथ ही रोहित भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सीमा को इतना डरा देख रोहित उससे सवाल करता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? रोहित, यहाँ पर कोई है। यहाँ कोई है जो हम लोगों के जान का दुश्मन बना हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो सीमा? इस बंगले में हमारी फैमिली के अलावा कोई और नहीं है, और वो जो भी गेस्ट आया है वो सुबह चला जाएगा। यार, ये सब तुम्हारा वहम है, इसलिए इतना सोचो मत और मेरे साथ चलो। अम्मा, आप भी चिंता मत करो, आप भी अपने कमरे में सो जाओ। रोहित सीमा को लेकर अपने साथ कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में इस बार निशा नहीं थी। रोहित, निशा कहाँ गई? मैंने तो निशा को यही छोड़ा था। हाँ सीमा, जब मैं नीचे आया था तो निशा बेड पर ही सो रही थी। फिर निशा गई कहाँ? रोहित की ऐसी बात सुनकर सीमा घबरा जाती है और जोर जोर से निशा को आवाज देने लगती है। निशा कहाँ हो? निशा। सीमा निशा को ढूंढते हुए 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उस फ्लोर पर हर तरफ सन्नाटा था। वहां इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज गूंज जाती। और सीमा वहां जाकर निशा को आवाज लगा रही थी कि तभी सीमा को ऐसा लगता है कि उसके कदमों के साथ कोई और भी कदम मिलाकर चल रहा था। जैसे सीमा रुकती वैसे ही उन कदमों की आवाज भी रुक जाती है, और जैसे ही वो चलना शुरू करती तो वो कदमों के चलने की आवाज भी उसके साथ हो जाती। सीमा डरती हुई पीछे देखती है और उसे दीवार पर किसी की भयानक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो परछाई थी किसकी? बस इसी बात का पता करने के लिए सीमा उस परछाई का पीछा करने लगती है, जहां वो निशा को दीवार पर छिपकली भांति चिपका देख जोर से चीखती है। सीमा की आवाज सुनकर इस बार घर का हर व्यक्ति 3रे फ्लोर पर आ जाता है और वो निशा को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। निशा बेटा, तुम वहां पर क्या कर रही हो? नीचे आओ। और तुम दीवार पर कैसे चढ़ी? रोहित की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। मैं यहाँ इस घर को तबाह करने आया हूँ। मैं एक प्रेत हूँ। प्रेत और प्रेत का कोई घर नहीं होता। इतना बोलकर निशा कूदकर नीचे जमीन पर आती है और अपने घुटनों के बल भाग जाती है। उस दौरान वहां सब मौजूद थे सिवाय वेदांत के, लेकिन किसी का ध्यान वेदांत की तरफ नहीं जाता और वो बस निशा की जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। मेरी पोती के अंदर किसी की भयानक आत्मा है। मेरी पोती को बचा ले भगवान। रोहित, कुछ तो करो। अगर यही रहा तो हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वे हमारी बेटी को हमसे दूर ले जाएगा। रोहित बाबा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपने दोस्त से बात करूं? वो एक तांत्रिक बाबा को जानता है। वो इन जैसों को अच्छे से संभालना जानते हैं।
रामू काका की बात सुनकर रोहित उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद रामू काका अपने एक दोस्त को फोन कर फिर सारी बात बता देते हैं। रामू काका का दोस्त एक तांत्रिक बाबा के साथ रोहित के घर पर आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा अपने कदम को उस बंगले में रखते हैं, वैसे ही उन्हें वो सारी छवि दिखती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या इस घर में इतने ही लोग हैं या कोई और भी है जो यहाँ मौजूद नहीं है? बाबा, हमारे घर में तो इतने ही लोग हैं। नहीं, इस घर में इतने ही लोग नहीं है। इस घर में कोई मेहमान बनकर आया है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तांत्रिक की बात सुनकर अब सभी को वेदांत का ख्याल आता है। इसके बाद रोहित एकदम से बीच में बोल पड़ता है। माफ करना तांत्रिक बाबा, लेकिन हाँ, इस घर में एक लड़का मुसाफिर बन के आया था जिसे माँ ने हमारे घर में पनाह दी, क्योंकि बाहर बारिश और खराब मौसम होने के कारण उसका कहीं आना जाना मुश्किल था। तुम्हारी माँ ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक शैतान को पनाह दी है। इस घर में तुम्हारी माँ ने खुद शैतान को आमंत्रित किया है। इस घर से वो शैतान तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक वो इस बंगले को शमशान न बना दे। तांत्रिक की बात सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। बाबा, कोई उपाय होगा ना? आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी निशा हमें मिल जाए और वह शैतान इस घर से चला जाए। मैं एक घेरा बना रहा हूँ और उस घेरे में तुम सबको रहना है। निशा चाहे कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन कोई भी उस घेरे को पार करके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि याद रखना, भले ही शरीर निशा का है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। तांत्रिक की बात से अब सभी सहमत होते हैं और पूरा घर एक घेरे में आ जाता है। तो वहीं तांत्रिक अपने कुछ तंत्र विद्याओं से निशा को अपने पास बुलाते हैं। छोड़ दे तांत्रिक, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तू भी मौत की नींद सोएगा। तेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तू जानबूझकर इस घर में आया। आखिर क्यों एक मामूली इंसान का भेष लेकर तू इस घर में आया? क्या वजह है इधर आने की? मैं एक शैतान हूँ और शैतान अपना पेट भरने के लिए वजह नहीं ढूंढता। मुझे खून की जरूरत है और मैं खुद को शक्तिशाली करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी ये पूजा पाठ बंद कर, नहीं तो तू भी मौत की नींद सोएगा। निशा के इतना बोलने के बावजूद तांत्रिक नहीं रुकता और मंत्र जारी रखता है। कुछ देर बाद निशा के अंदर का शैतान कमजोर होने लगता है और निशा घुटने के बल गिर जाती है। जैसे ही निशा घुटने के बल आती है, वैसे ही तांत्रिक उठ के निशा के ऊपर लाल सिंदूर फेंकता है। सिंदूर के जाते ही निशा तड़प उठती है और हवा में उड़ जाती है। निशा के लंबे खुले काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जोर जोर से चीख रही थी। छोड़ दे तांत्रिक, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। निशा के बोलने के बाद भी तांत्रिक नहीं रुकता है और तभी निशा रोते हुए बोलती है, माँ पापा मुझे बचा लो। ये तांत्रिक अपनी पूजा नहीं बल्कि मेरी बलि चढ़ा रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निशा की बात सुनकर सीमा पिघल जाती है और जैसे ही बाहर जाने लगती है, वैसे ही रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख निशा के अंदर का शैतान जोर से चिल्लाता है। शैतान तांत्रिक को मंत्र रोकने के लिए बार बार बोल रहा था, लेकिन तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोकता और आखिरकार वो गंगा जल निकालता है और निशा के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल निशा के ऊपर जाता है, वैसे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है और बाबा एक छोटी सी बोतल में उसे कैद कर लेते हैं और इस तरह निशा उस शैतान की कैद से आजाद हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये तो मेरा काम था, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहूंगा।
कि आगे से अगर देर रात कोई भी आपका दरवाजा खटखटाता है तो आप कभी भी अपने दरवाजे को खोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और इस तरह निशा और उसका घर उस शैतान के चंगुल से आजाद हो जाता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।